नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं उस पड़ोसी देश की जो पिछले 75 वर्षों में कभी लोकतंत्र के नाम पर चला, कभी तानाशाही के नाम पर, और आज एक नए राजनीतिक सैन्य प्रयोग की कगार पर खड़ा है। साथियों, पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन की चर्चा है और यह सिर्फ एक कानूनी बहस ही नहीं, यह बदलाव है सत्ता की दिशा का, यह बदलाव है सिस्टम की आत्मा का, और यह बदलाव है दक्षिण एशिया के संतुलन को गहराई से प्रभावित करने वाला। तो चलिए ध्यान से, समझदारी से, बिना शोर और बिना सनसनी के सच्चाई को समझते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथियों, चैनल आपका है और जिस प्रकार से आपका प्यार, दुलार, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के द्वारा बहुत ही तीव्र गति से हम अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन की इतनी चर्चा क्यों? क्या राष्ट्रपति से भी ऊपर हो जाएंगे मुल्ला मुनीर? भारत के लिए क्या होंगे इसके मायने? साथियों, पाकिस्तान में सत्ता हमेशा दो हिस्सों में बटी रहती है। टॉपिक को आगे लेकर चले उसके पहले कुछ न्यूज़पेपर से हम सोर्स ले लें। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, मोर पावर फॉर आसिम मुनीर, पाकिस्तान प्लान्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड्स रिवीजन टू मिलिट्री कमांड फेडरल पावर। आज ही 5 नवंबर मतलब कल का ये न्यूज जो है वो कवर किया गया। ठीक, तो हमने कहा कि पाकिस्तान में सत्ता हमेशा दो हिस्सों में बटी रहती है। पहला हिस्सा जो हम सबको दिख रहा है, जो संसद में बैठता है, चुनाव लड़ता है, कानून बनाता है। दूसरा हिस्सा वो जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो रणनीति बनाता है, जो फैसले तय करता है, और असल में देश का नियंत्रण उसी के हाथ में है, यानी कि आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी। कागजों पर पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है जहां सत्ता जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, लेकिन असल में पिछले 75 वर्षों में 30 से अधिक वर्षों तक पाकिस्तान सैन्य शासन के अधीन रहा और बाकी बचे हुए वर्षों में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर वहां का आर्मी चीफ रहा। यानी नीति संसद बनाती है और अंतिम मजदूरी जो उसकी मंजूरी है, मजदूरी मेरे मुंह से निकल रहा है, ठीक है, मजदूरी ही है, अंतिम जो उसकी मंजूरी है वो आर्मी का जो हेडक्वार्टर है रावलपिंडी, वहां से मिलता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो इस छुपी हुई सत्ता संरचना को कानूनी और संवैधानिक रूप देने जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन किया जा रहा है और यह संशोधन अगर पास हो जाता है तो पाकिस्तान में धार्मिक कानून की सर्वोच्चता जो है वो बढ़ जाएगी। इस्लामी न्याय परिषद को संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा और उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट और संसद से भी ऊपर माने जाएंगे। यानी कि अब सत्ता सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बल्कि एक तीसरा केंद्र भी उभर कर आएगा और वो होगा धार्मिक नेतृत्व, शरीयत आधारित विधिक परिषद। तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि देश की कानून व्यवस्था, संसद का निर्णय और न्यायपालिका के आदेश सबको धार्मिक व्याख्या के अनुसार से जो है वह चलना होगा। आगे और बढ़ते हैं। डॉन ने इसको कवर किया है, लॉयर्स politicians assault 27th amendment proposal as rollback of provincial rights, various circles voice concern over the proposal change to this ये जो भी चीजें दी है। हमने कहा कि सत्ता अब धर्म के आधार पर, सत्ता अब शरीयत के हिसाब से चलेगी। यानी कि पहले सत्ता आर्मी और सरकार में बटी थी, अब धार्मिक प्रतिष्ठान यानी कि तीसरा और बेहद शक्तिशाली खिलाड़ी जो है वो बन सकता है। और यह सिर्फ एक संशोधन नहीं है बल्कि पावर स्ट्रक्चर के डीएनए के बदलने की पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें बदल क्या रहा है? सबसे पाकिस्तान का जो ये संविधान संशोधन हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 243 के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 ये कहता है कि सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान सरकार के पास होगी। तो सरकार का मतलब कौन? तो सरकार का मतलब प्रधानमंत्री या कैबिनेट। यानी आर्मी चीफ की नियुक्ति कौन करेगा? तो सरकार करेगी। रक्षा नीति कौन तय करेगा? सरकार करेगा।
सैन्य कमान किसके अधीन होगी? सरकार के आवास होगी। लेकिन 27वें संविधान संशोधन के जो मसौदे में जो प्रस्ताव है वह इस पूरी संरचना को उलट दिया और नया जो प्रावधान है वो ये कह रहा है कि संविधान में एक स्थायी सर्वोच्च सैन्य पद जो है वो बनाया जाए, जो कि फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान का होगा। यह कोई सम्मान सूचक पद नहीं होगा, यह कार्यकारी और संवैधानिक अधिकार वाला पद होगा और इसका कार्यकाल 5 साल, भले ही संसद या सरकार बदल जाए लेकिन यह 5 साल तक पद पर रहेगा। और फील्ड मार्शल के पास अधिकार क्या क्या होंगे? तो फील्ड मार्शल के पास अधिकारों की बात करें तो आर्मी चीफ की नियुक्ति करना, उसको हटाना, किसके पास? फील्ड मार्शल के पास। नेवी चीफ की नियुक्ति करना, उसको हटाना, किसके पास? मार्शल के पास। एयरफोर्स के चीफ की नियुक्ति करना, उसको हटाना, किसके पास? मार्शल के पास। आईएसआई के चीफ की सीधे नियुक्ति मार्शल के पास। फील्ड बजट का अंतिम अनुमोदन मार्शल। रक्षा नीति, निर्णय लेने की सर्वोच्च नीति मार्शल। युद्ध ऑपरेशन का अंतिम आदेश मार्शल। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो पहले सेना सरकार के अधीन थी, अब सरकार सेना के अधीन हो जाएगी। और ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव में अभी तक की अगर हम बात करें तो सरकार आर्मी चीफ चुनती थी, लेकिन संशोधन के बाद आर्मी चीफ भी उस व्यक्ति के द्वारा चुना जाएगा जिसका आदेश सरकार से ऊपर होगा। अब पाकिस्तान के द्वारा जो ये संदेश दिया जा रहा है साथियों, ये संदेश क्या है? साथियों, पाकिस्तान की नागरिक सरकार को एक रबड़ स्टैंप की भूमिका में ढाल दिया जाएगा और जनरल असीम मुनीर बन जाएंगे व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान के सर्वोच्च शासक। लोकतंत्र रहेगा लेकिन सिर्फ दीवारों पर टंगा हुआ। अब इस टॉपिक पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो भारत को तो हम केंद्र में रखेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं, और पाकिस्तान में अगर किसी भी प्रकार के बदलाव हो रहा है, पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का हलचल हो रहा है, तो भारतीय नागरिक और पाकिस्तान, क्योंकि हम ही उसके बाप है ना, 1947 में हमने ही उसको जन्म दिया, हम ही से कट कर वो बना, हमारा ही हिस्सा है। तो थोड़ा सा हमें तो चिंता करना होगा कि हमारे बगल में क्या हो रहा है। अब राइटर्स एक न्यूज़पेपर है, इसने भी कहा है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर प्रमोटेड टू फील्ड मार्शल। ये पुराना एक न्यूज है कि फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल को ही अब सब पावर दिया गया। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने क्या कवर किया? असीम मुनीर टू बिकम मोर पावरफुल एज पाकिस्तान प्लान टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जो है इस न्यूज को जो है कवर किया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरब न्यूज लिखता है पाकिस्तान रूलिंग पार्टी to table 27th constitutional amendment as allies review draft. Amendment proposed constitutional court, executive magistrate, possible change to provincial revenue share, this ये सारी बातें इसमें की गई है। ट्रिब्यून लिखता है 27th amendment what we know so far, क्या क्या होगा इसके ऊपर भी हम लोग एक एक करके जो है वो बात करेंगे। ठीक, अब चूंकि हम भारतीय हैं तो भारत के हिसाब से हमें समझना है। भारत के हिसाब से अगर हम समझे तो साथियों, पाकिस्तान सिर्फ अपना संविधान नहीं बदल रहा है, वह शक्ति के केंद्रीकरण का अभ्यास कर रहा है। साथियों, जब किसी देश में सैन्य, धार्मिक, राजनीतिक अधिकार एक ही व्यक्ति या एक ही ढांचे में आ जाए तो फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं और ऐसी स्थिति में नीति तेज होती है पर जोखिम भी जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर पाकिस्तान में इस प्रकार से कोई भी बदलाव हो रहा है, कोई भी संवैधानिक संशोधन हो रहा है, तो सीमा पर तनाव बढ़ने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। जब सत्ता का केंद्र सैन्य नेतृत्व को चला जाएगा तो राष्ट्रीय एकजुटता और दुश्मन की छवि पैदा करने के लिए सीमा पर छोटी छोटी टकरावों को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर देश के अंदर कोई आपदा है तो सीमा पर जो है वो तनाव को बढ़ा दिया जाएगा। और यह पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है कि जब देश में आटा के लिए हाहाकार मचे तो वो क्या करते हैं, आतंकियों को भेज देते हैं, और जब भारत उसके खिलाफ ऑपरेशन करता है तो वो कहते हैं कि भैया देखो हमको तो पटक पटक के मारा जा रहा है। बात समझ रहे? दूसरा, आर्थिक संकट। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक मंदी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, आईएमएफ की कड़ी शर्तें से गुजर रहा है और ऐसे में जनता का ध्यान भटकाना है तो सबसे पुराना राजनीतिक तरीका क्या है कि यह दिखाना है कि हमें बाहर से खतरा, भैया हमको भारत से खतरा, हमको अफगानिस्तान से खतरा है, हमें सब जगह से खतरा है और यह खतरा जो है इससे बचना है तो क्या करना होगा, सेना को मजबूत करना होगा। और भारत हमेशा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और भारत के नाम पर ही पाकिस्तान जो अपनी राजनीति चमकाता है। कूटनीति की अगर हम बात करें दोस्तों, तब शांति नहीं बल्कि प्रेशर बैलेंसिंग होगी। पहले पाकिस्तान की कूटनीति में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका होती थी, लेकिन अब जो फील्ड मार्शल, और वो भी फील्ड मार्शल जो कि
धार्मिक रूप से अंधा है, वो नीति तय करेगा। तो कूटनीति का आधार क्या होगा? तो कूटनीति का आधार होगा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का, मिलिट्री असर्टिवनेस का, धार्मिक वैचारिक नैरेटिव सेट करने का, यानी कि शांति की बातचीत जो है वो मुश्किल होगी। तो भारत के लिए क्या होगा? तो भारत को अलर्ट रहना होगा, सीमा के प्रबंधन को लेकर सतर्क रहना होगा, भारत को संयमित रहना होगा। भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, पंजाब राजस्थान सेक्टर की बात करें, सर्विलांस बढ़ाना होगा। खाड़ी के देश अमेरिका के साथ कूटनीतिक संवाद को जो है वो भारत को स्थिर रखना होगा। साउथ एरिया में जो एशिया का क्षेत्र है उसमें पावर वैक्यूम जो है वो नहीं बनने देना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय अस्थिरता अगर हो रही है साउथ एशिया में तो भारत की सुरक्षा जो है वो क्या हो सकती है? प्रभावित हो सकती है। तो भारत को इस बात का ध्यान रखना होगा। अब जो विधेयक है उसमें अगर संशोधन हो रहा है तो संशोधन के क्या होंगे प्रभाव? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान 5 वर्ष के कार्यकाल के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का पद स्थापित किया जाएगा। फील्ड मार्शल या कमांडर इन चीफ को सेना, वायुसेना, नौसेना और आईएसआई जासूसी एजेंसी के प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार होगा। फील्ड मार्शल को कानूनी या राजनीतिक चुनौतियों से जो है वह छूट प्रदान किया जाएगा। ये सब बातें हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। सेवा प्रमुखों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाएगा। सेना के कमांड ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन के लिए पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 में संशोधन करा जाएगा। संभवतः ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद हटाकर फील्ड मार्शल के अधीन उप सेना प्रमुख का एक नया पद सृजित जो है वो किया जाएगा, ऐसा प्लान किया जा रहा है। तो साथियों, पड़ोसी बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन भारत की रणनीति संतुलित होनी चाहिए और सजग भी। क्योंकि साथियों, राष्ट्र सिर्फ सीमाओं से सुरक्षित नहीं रहता, राष्ट्र सुरक्षित रहता है अपने नागरिकों की चेतना से, अपने नागरिकों की समझ से और अपने नागरिकों की एकता से। इसलिए जुड़िए, सोचिए और समझिए और हमेशा याद रखिए, राष्ट्र प्रथम। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो अभी तक तो कर देना चाहिए था। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चाहिए था, कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके अपने विचार रख दे दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।